नौजवान इस उत्तर प्रदेश की सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहता है। वही हमने पिछले दिनों महिला का सम्मेलन किया था। कड़ाके की ठंड थी। 31 जनवरी का 31 दिसंबर का दिन था। हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश की माताएं बहनें इकट्ठा हुई और इस नव वर्ष के मौके पे एक नया संकल्प लेकर के गई थी कि जब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में नहीं आ जाएगी, हम लगातार जहां संगठन को ताकत देंगे, वहीं गांव-गांव के अंदर महिलाओं का संगठन खड़ा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे। मैंने माताओं और बहनों से बात करते हुए उन्हें चौधरी ओम प्रकाश के चौटाला द्वारा किए हुए वायदों को उनके सामने रखा था और उनको बताया था कि जब जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आई, हमने सत्ता में आने के बाद लोगों से हर किया हुआ वायदा पूरा करने का काम किया। आम लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये वे वायदे तो जहां पूरे किए लोगों के बीच में जाकर के लोगों के दुख दर्द को समझ करके उनकी कठिनाई और दिक्कत को देख करके नेक फैसले लेकर के भी लोगों को बड़ी ताकत देने का काम किया। आज ये जो पिछड़ा सम्मेलन पार्टी की तरफ से बुलाया गया, इस पिछड़ा सम्मेलन में जिस तरह की आज की आपकी हाजिरी है, पिछले लगातार 15 दिन से लगातार धुंध थी, ठंड थी, हालात इस किस्म के थे कि सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलती थी। मुझे इस बात को लेकर के कहीं शक था कि हमने सम्मेलन तो रख लिया, ज्यादा ठंड भी है, त्योहार का दिन भी है। आज के दिन हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों में जाकर के मत्था टेकती है, नव वर्ष में अच्छा रहे इसके लिए कामनाएं करती है। मुझे लग रहा था कि कहीं लोग इस मौके पे ठीक तरीके से पहुंच ना पाए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आज आप यहाँ पे आए हो। ये प्रेस के साथी बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों ने आकर के अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश करी। सरसा जिलों में कहीं अपनी ताकत दिखा करके लोगों को मैसेज देने का प्रयास किया। पूरे प्रदेश भर से लोगों को ढोक करके यहाँ पे इस तरह का संदेश देने का प्रयास किया था कि सरसा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत कमजोर होती जा रही है, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा कि एक बार इन लोगों की तरफ अपने कैमरे घुमाओ। ये लोग केवल सरसा जिला से आए हुए हैं, केवल और केवल सरसा के गांव से आए हुए, पिछले वर्ष से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं। इन लोगों ने जब इनके पास में गांव में गया था, जब इनके साथ बैठने करी थी, बड़े उत्साह के साथ इन्होंने मुझे विश्वास और भरोसा इस बात का दिलाया था कि आप निश्चिंत रहो, हम न केवल पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हजारों की संख्या में पहुंचने का काम करेंगे, बल्कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो सरसा की लोकसभा की जो सीट होगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको अपना उम्मीदवार बना करके खड़ा करेगी, हम उसके पक्ष में एक तरफा मतदान करके सरसा की लोकसभा की सीट को जीतने का काम करेंगे। मैं एक बार प्रेस के साथियों से कहूंगा कि आप अपने कैमरे पीछे की तरफ करो और आपसे एक आश्वासन चाहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके कहो कि हमने सरसा की सीट को जीतने का काम करना है। जहां आप सरसा को जीतोगे, वहीं पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज देने का काम करोगे कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां भाजपा जनता सत्ता से बाहर जाएगी, वहीं उसके साथ साथ कांग्रेस को सत्ता के नजदीक नहीं पहुंचने देंगे और 500 की 500 सीट सरसा की जीत के फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। साथियों, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन बहुत लोगों ने किए। बहुत सारे राजनीतिक लोग जो है पिछड़ों के नाम पे राजनीति करने का काम करते हैं।
लेकिन अगर पिछड़ों को किसी ने सम्मान दिया, अगर पिछड़ों को किसी ने ताकत दी, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अगर पिछड़ों में किसी ने पहचान बनाई, अगर पिछड़ों को राजनीतिक वर्चस्व किसी ने स्थापित करवाया, तो उस शख्स का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था।